नमस्कार दोस्तों। आज मुजफ्फरपुर के बारे में बात करते हैं। मुजफ्फरपुर को कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर जो कि एक कह सकते हैं बिहार की एक ज़माने में औद्योगिक राजधानी थी, अघोषित राजधानी थी, उसको फिर से कैसे री इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, इस बारे में चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर जो कि तिरहुत डिवीज़न में आता था, मुजफ्फर खान के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में टैक्स कलेक्टर थे। यूपी की जो मुजफ्फरनगर है, वो भी मुजफ्फर खान के नाम पे है, जो कि मुग़ल काल में एक मुग़ल कमांडर थे। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर का इतिहास बहुत गौरवशाली है और बहुत से पहलू हैं इसके। मुजफ्फरपुर एक एजुकेशन हब भी था। यहाँ से बड़े-बड़े साहित्यकार, लेखक, कवि यहाँ की मिट्टी से हुए। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने एलएस कॉलेज में रश्मि रथी की रचना की, देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता की रचना की, जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे अनेक मूर्धन्य कवि, लेखक, साहित्यकार इस मिट्टी में जन्मे और यहाँ का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर एक बिहार का एजुकेशन हब था। बिहार यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी। श्यामनंदन सहाय जी बिहार यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। मुजफ्फरपुर से फर्स्ट एमपी भी थे वो। हालांकि जिस साल वो एमपी बने उसी साल उनका मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन आज भी मुजफ्फरपुर में एक महाविद्यालय उनके नाम पे है, एक रोड उनके नाम पे है। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर में आसपास के गांव से लोग पढ़ने आते थे। काफी पहले से ये होता था। फिर मुजफ्फरपुर से मैं 50s की बात कर रहा हूँ। श्यामनंदन सहाय जी के बाद एक एमपी थे विजय नारायण सिंह जी। वो भी बड़े जमींदार थे, जिन्होंने 500 एकड़ जमीन दान में दिया, जिस पे बिहार यूनिवर्सिटी की कैंपस है। तो एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी यहाँ पे मिला है। आज भी आप देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, एमआईटी, एसकेएमसीएच, एमडीडीएम कॉलेज, एलएस कॉलेज, ये काफ़ी पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं और इनके एल्यूमनाई बहुत फेमस हैं और आज दुनिया भर में फैले हुए हैं। बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, जो भी बिहार यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, जो कि एलन मिश्रा जी के भाई थे। एलन मिश्रा, फेमस एलन मिश्रा, जो इंदिरा गांधी जी के समय में रेल मंत्री थे। मधुबनी जिले से आते थे, मधुबनी झंझारपुर से वो आते थे और 2-3 बार मेरे को याद है वो मुख्यमंत्री रहे। आजकल उनके सुपुत्र नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री हैं, टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर दोस्तों, लालू राज आया 1990 में
और फिर पूरा सोशल डायनेमिक्स चेंज हो गया, सोशल चेंज आया। एक सोशियोलॉजिकल लेंस से देखा जाए, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर, सोशल जस्टिस, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए लालू जी। उन्होंने वॉइस दिया पुअर को, उनका एक अलग स्टाइल था। जिससे हम सभी परिचित हैं। एक जो कन्वेंशनल स्टाइल होता है उससे वो काफी विपरीत थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था, आज भी है। और बिहार में लोग आज भी लालू जी को मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनका मन करता था तो कभी वो मूसर टोली चले गए, वहां पे बैठ गए, गरीब दलित से बात कर रहे हैं, वहीं पे खैनी भी खा रहे हैं, उनके साथ खाना बन रहा है, खा रहे हैं, डीएमएसपी खड़े हैं। और दलित में एक कॉन्फिडेंस आया, एक सोशल चेंज आया। हो सकता है क्योंकि वो खुद बहुत गरीब परिवेश से आए थे, तो ही वांटेड टू अपलिफ्ट द पुअर क्लास, वांटेड टू गिव वॉइस टू द पुअर। इस पे हम विवेचना कर सकते हैं और इस पे सोशल एंड पॉलिटिकल पंडित्स अपनी अपनी राय रख सकते हैं, इसका क्या प्रॉस एंड कॉन्स है और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। फिर दोस्तों, मुजफ्फरपुर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोले तो वो काल था जब जॉर्ज फर्नांडिस यहां से एमपी बने और काफी इंडस्ट्रीज यहां डेवलप हुई। जॉर्ज फर्नांडिस जी किसी बड़ौदा डायनामाइट केस में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद थे और यहीं से जेल से ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और लालू जी उनके लिए कैंपेन किए थे और जॉर्ज फर्नांडिस यहां से एमपी बने थे। वो दृश्य जो वो हथकड़ी लगा के थे वो आज भी लोगों के मन में है। और जॉर्ज फर्नांडिस जी ने यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज लगाए, जैसे आईडीपीएल, भारत वैगन को उन्होंने नेशनलाइज किया, लिज्जत पापड़ के उन्होंने फैक्ट्रीज लगाए, बेला में जो प्लांट्स हैं वो लगाए, कांटी थर्मल पावर लगाया, मुजफ्फरपुर में पहला बिहार का दूरदर्शन बना। आडवाणी जी उस वक्त इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो जॉर्ज जी ने काफी काम किया। वो मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाना चाहते थे। उनका बैकग्राउंड भी था, मुंबई से आते थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे। तो मुजफ्फरपुर के लिए काफी काम किया और मुजफ्फरपुर के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, आज भी याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मुजफ्फरपुर को कैसे री इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। नीतीश जी की सरकार है और नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री हैं। मुजफ्फरपुर में हम जानते हैं एलन मिश्रा कॉलेज है जो कि वो चलाते थे और नीतीश मिश्रा जी स्वयं भी बहुत प्रबुद्ध हैं, विदेशों से उन्होंने पढ़ाई की है, तो अच्छा काम कर रहे हैं, काफी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं।
तो मुजफ्फरपुर में बात थी कि लीची का एक वाइन प्लांट बनाया जाए। विजय माल्या जी की जो यूनाइटेड ब्रेवरीज है, क्योंकि यहाँ पे लीची होता है तो एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट या एक वाइन प्लांट या कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे यहाँ के लीची व्यापारी और जो लीची की जो यहाँ पैदावार है उसको हम चैनलाइज कर सके। फिर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में लहठी होता है, कहते हैं ऐश्वर्या राय जी के शादी में यहाँ से लहठी गया, तो उसका भी व्यापार यहाँ पे काफी फेमस है। फिशरीज है, मछुआरों की समुदाय यहाँ बहुत है, तो फिशरीज पे भी यहाँ पे बहुत स्कोप है और बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर दोस्तों प्रभात जर्दा फैक्ट्री है टोबैको में, यहाँ का फेमस है। एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है पताई में, अगर वो बन गया जैसे दरभंगा में बना है तो डेफिनेटली यहाँ का उत्थान तय है। और मुजफ्फरपुर स्ट्रैटेजिकली कनेक्टेड है, नेपाल से नजदीक है। दरभंगा, मधुबनी पहले तो सब एक ही था, तो एक सेंटर था ये ट्रेड का, कपड़ों का यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता था, आज भी होता है, सूतापट्टी में आज भी होता है और सूरत से व्यापारी आते हैं। तो टेक्सटाइल में भी काफी स्कोप है और काफी कुछ किया जा सकता है। फिर दोस्तों अदानी जी ने सीमेंट प्लांट लगाने का भी घोषणा किया था। इथेनॉल प्लांट्स पे काम हो रहा है, जो कि मोदी जी का एक एजेंडा भी है, इथेनॉल प्लांट। शुगर मिल्स बन रहे हैं, तो ये काफी एवेन्यूज हैं जहां पे युवा को रोजगार मिलने के संभावना है। और यहाँ के जो चीप लेबर्स हैं जो जाके दूसरे राज्य में, पंजाब में, गुजरात में, वहां की अर्थव्यवस्था को पोषित करते हैं, अपने घर बार को छोड़कर दूसरे जगह रहते हैं, तो क्यों नहीं बिहार में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाया जाए जिससे उनको यूटिलाइज किया जा सके। और हमारी जो मैंने बात की, जॉर्ज जी ने जो लगाए थे इंडस्ट्रीज, क्यों नहीं उसको रिजुविनेट किया जाए और फिर से उनको डेवलप किया जाए। इससे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमी पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। If we need to address poverty, unemployment problem, we need to industrialize the state, we need to industrialize the town. स्मार्ट सिटी की बात होती थी, बहुत काम भी हुआ है, थोड़ा धीमी गति से हुआ, लेकिन उस क्षेत्र में भी काम हुआ है और भी काम होने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने की जरूरत है, रोड्स, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर लॉगिंग जो होता है, मुजफ्फरपुर कहते हैं एक बाउल की तरह है। बरसात में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो इंडस्ट्रीज लगेंगे तो उन्हें ये सब सुविधा देना पड़ेगा। वो वाटर लॉगिंग वाले रोड से तो नहीं जाएंगे, तो उन्हें जो प्रॉपर बेसिक एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, तभी ये डेवलप होगा। और अगर हम
इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो बिहार का रोल बहुत अहम है। बिहार ही इसको नंबर 1 लेके जा सकता है। मुजफ्फरपुर में टूरिज्म स्पॉट बनना चाहिए। वैशाली जो है, यहाँ पे काफी टूरिज्म का डेवलपमेंट का स्कोप है, जिसको हमें डेवलप करना चाहिए, और इसके बारे में भी चर्चा हो रही है, विच इज स्टिल अनटैप्ड। So that is one sector we should focus. Then यहाँ के लोग क्रिएटिव भी बहुत हैं, फिल्म जगत में, जर्नलिज्म में। आईआईटीज और आईएएस तो यहाँ से निकलते ही हैं, लेकिन आज के हिसाब से जर्नलिज्म, फिल्म, टेलीविजन, इसमें भी लोग आ रहे हैं। ये जो पंचायत सीरीज है, ये जो टीवी वायरल फीवर, जो अरुणव जी हैं, वो भी मुजफ्फरपुर से ही हैं। जियो स्टार के जो सीईओ हैं, शायद वो भी मुजफ्फरपुर से हैं। बहुत जर्नलिस्ट लोग हैं, फिल्मी दुनिया में जो लोग हैं, वो भी यहाँ से आते हैं। साहित्य में तो मैंने बता ही दिया यहाँ से कितने विभूति लोग हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर को इंडिया में लोग जानते हैं। इवन केबीसी पे अमिताभ बच्चन जी ने भी मुजफ्फरपुर की तारीफ की थी, क्योंकि उनके पिताजी का एक बैकग्राउंड था और उनके संपर्क में बहुत सारे लेखक कवि आते होंगे। तो दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर के वासिंदे होने के कारण हमारा दायित्व है कि हम इसके बारे में चिंता करें। यहाँ के लोगों के रोजगार, यहाँ के लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए और इनके जीवन कैसे खुशहाल हो, इसके बारे में सोचना हमारा धर्म है।